सो वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए फटाफट। आज अजीत मेहता सर इम्पोर्टेंट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पीटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जिस तरह से जेपीएससी की जो पॉसिबिलिटीज़ है, आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो अराउंड जो है 300 सीट्स है। जो मैं स्पेशल जेपीएससी की बात कर रहा हूँ। ओके, मीन्स जो लोग जनरल कैटेगरी से है, जिन लोगों का कोई टेक्निकल बैकग्राउंड्स नहीं है, उनका मेडिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स नहीं है, उनके लिए लगभग आप मान के चलो 300 पोस्ट हैं इस बार के अपकमिंग जेपीएससी में, 11 जेपीसी में। Before going to start our session, I will just like to discuss about myself in front of you. Myself Ajit Mehta sir. I had completed my BSc and Master of Economics. My interested area of teaching is economics, general sciences, current affairs, जो कि आज के समय का सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न है डियर। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, वो जेएसएससी हो, वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या बीएसएससी हो, तो अगर इन सेक्शनों को आप ओके करके रखोगे तो आप मान के चलो कि आपका सिलेक्शन कंसर्न है कि होना ही होना है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज इंपॉर्टेंट सिलेबस को डिस्कस करते हैं। अगर आप 11 जेपीसी में को भरना चाहते हो तो जो संभावित सिलेबस है पीटी की, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। ओके, आप एमएनएन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल्स को ज्वाइन करो टेलीग्राम पे एमएनएन ट्यूटोरियल्स। ओके, यूट्यूब पे मुझे सर्च करो और समय समय पर जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है उसे आप प्राप्त करो। तो एमएनएन ट्यूटोरियल्स आज की जो हमारी डिस्कशन होगी डियर, बेसिकली सिलेबस पे होगी डिस्कशन। ओके, कि किस तरह से सिलेबस आपको पढ़नी चाहिए और किस तरह से कैटेगराइज करनी चाहिए। ओके, तो कंप्लीट सिलेबस कवर्ड मैं करूँगा। 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जामिनेशन से पहले आपको दी जाएगी। कंप्लीट बैचेस फॉर पीटी एंड मेंस आपको मिलेगा, राइट। नोट्स ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश आपको मिलेगा। आइए इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं, पैटर्न पे डिस्कस करते हैं। जो कमिंग जेपीसी का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, उसमें किस तरह के सिलेबस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज है। अगर बात करते हो कि आपको एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगी डियर, तो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है, यह आपको जेपीएससी कंडक्ट करेगी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। नंबर ऑफ पेपर्स 2 होंगे। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, इनमें 2 पेपर होंगे। ईच पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और ईच पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 के क्वेश्चंस होंगे। बट अब जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 2 मार्क्स मिलेंगे। मीन्स टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो 400 मार्क्स के। ईच पेपर 200 नंबर का होगा। ओके, अब मैं देखता हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 की आपकी क्या सिलेबस है। ओके, तो पेपर 2 की सिलेबस की बात करो तो मोस्टली आपका डियर इसमें पढ़ना है झारखंड स्पेशल है। ओके, ये झारखंड के बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ना है। बट पेपर 1 मेजर कंसर्न होता है आपको सिलेक्शन स्कोरिंग्स करने में। अगर बात करते हैं कि पेपर 1 की, तो आपको मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है क्राउन। ये रितेश कुमार की बुक है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर जाते हो तो आने वाले किसी भी कंपटीशन में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को निकालने में किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर सिलेबस की बात करोगे तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें इंटरनेशनल ज्योग्राफी नहीं पढ़ने है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ने हैं, इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेजर एरिया होता है आपके सिलेक्शन का। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, सोसाइटी, इनकी कल्चर क्या है, जैसे आदिवासियों की कल्चर क्या है, इनकी क्या धरोहर है, इन सब बातों को कि कौन सा धरोहर जो है नेशनल इंपॉर्टेंट है, कौन सा हेरिटेज साइट्स आपको झारखंड में देखने को मिल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और जनरल क्वेश्चन एज वेल मिशनरियस, आप कह सकते हैं स्टैटिक जीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। देखते हैं डियर, ये पेपर 1 की मैं बात करूंगा। आपके 2 पेपर होते हैं ना, मैंने आपको कहा सेम वे दिस इज द पेपर 1 वेयर आप देखोगे कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज करो किसी व्यक्ति का हिस्ट्री बिल्कुल ही जीरो है तो इसको छोड़ सकते हो, या फिर जो मेजर कंसर्न है मॉडर्न और एंशिएंट को कवर कर सकते हो तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो डियर हिस्ट्री में आपको 10 नंबर की प्रयास कर लेनी चाहिए। अगर बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ये आपको 10 क्वेश्चन हैं। ओके, यहाँ भी 10 क्वेश्चन हुए तो 2 मार्क्स, यहाँ भी 2 मार्क्स। तो आप देख रहे हो कि 20 + 20, ये 20 हिस्ट्री के, 20 ज्योग्राफी के, आपको यहाँ पर आप 40 मार्क्स को ला सकते हो। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करोगे
तो सेम आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 10 इंटू 2, सो यहाँ भी आप 40 मार्क्स है। अब बाइफर्केट कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 सवाल है डियर, 40 क्वेश्चन है कि भारत का संविधान क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन है। डिसेंट्रलाइजेशन, ये पंचायती राज, म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन वगैरह से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन है डियर, यहाँ भी आपको 2 नंबर मीन्स यहाँ पे 20 नंबर मिलेंगे, यहाँ भी 20 नंबर मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख लो तो 40 नंबर। तो इस सेक्शन से मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक सेक्शन से आपको 80 नंबर आपको करने हैं डियर। आपको पता होगा कि अगर आप यहाँ पे 70 करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट है। ये पेपर 1 में तो आप इसी सेक्शन में लेके आ जा रहे हो 70 मार्क्स। और ये दूसरे सेक्शन देखो, यहाँ पे जिनका साइंस काफ़ी अच्छा है, जो साइंस के स्टूडेंट थे, वो 15 नंबर आप यहाँ से उठा पाओगे। ओके, अगर आप बात करते हैं आप झारखंड स्पेशल पर 15 क्वेश्चन मीन्स 30 नंबर उठा पाओगे। अगर आप झारखंड की बात करते हो, जिन लोगों ने झारखंड अच्छा से कर रखा है, तो यहाँ से वो 20 मार्क्स को ओपन कर लेगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वो बात करेगा तो वो आप यहाँ से 30 मार्क्स को गेन कर लेगा। और जनरल क्वेश्चन मिसलेनियस जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी अगर ये बात करेगा तो आप देखोगे कि 15 क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं। जो लोग तैयारी करते हैं उनको ये सब चीज़ें स्पेशली बेटर होती है। तो ये भी 30 क्वेश्चन को कर सकता है, 30 मार्क्स। तो यहाँ पे देखो डियर 30 मार्क्स राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 20, 30 टू 50, 80, 50 और आपको 80 हो गया। और यहाँ पे फिर 110 मार्क्स हो गए। तो डियर या तो इस सेक्शन से आप निकाल लो या तो फिर इस सेक्शन से निकाल लो, किसी एक सेक्शन से आप 70 मार्क्स यहाँ से करेक्ट कर लो डियर। अगर आपकी बात है जैसे जिन लोगों का सोशल साइंस का बैकग्राउंड है वो इस सेक्शन को कवर करे, जिन लोगों का सोशल साइंस नहीं साइंस का बैकग्राउंड है वो इनको कवर करे। और किसी तरह से डियर 70 आपको करने ही करने हैं। अगर आप यहाँ 70 यहाँ करते हो और 70 पेपर 2 में करते हो तो 140 करते हो, 2 कर दो तो 280 मार्क्स होते हैं डियर। आपका सिलेक्शन श्योर एंड श्योर होने वाला है राइट। तो इस बातों को देखते हुए आगे बढ़े डियर। करेक्ट। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जिनको लगभग सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे ये वाले सेक्शन है स्पोर्ट्स, अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट्स, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों के जो सवाल जो आते हैं वो क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं डियर। तो आज का ये बर्निंग इशू है, इसलिए ये सेक्शन को ज़्यादा फोकस करें तो मल्टीपल आपको एग्जामिनेशन को आप निकाल पाओगे राइट। बुक लिस्ट की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल बुक है डियर, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, ये स्पेक्ट्रम के नाम से बाजार में उपलब्ध है। आप बिपिन चंद्रा की बुक आप ले सकते हो, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बात करोगे और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए वैशाली आनंद की बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हो। दोनों ही रिपीटेड बुक है, मैग्रो हिल्स की बुक्स है, टाटा मैग्रो हिल्स की बुक्स है। अगर बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो रवि पी अघरी की बुक्स है। और झारखंड के लिए डियर मनीष रंजन की, डॉक्टर मनीष रंजन की बुक है, ये काफ़ी सक्सेसफुल बुक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा डियर एनसीईआरटी का आपको अध्ययन करना चाहिए, स्पेशली साइंस सेक्शन में एनसीईआरटी का अध्ययन आप जरूर करें डियर राइट। सो मैं आज की क्लासेस को समाप्त करूंगा, बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्यू करें और अपने मित्रों के सामने ये बातों को रखें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल डेफिनेटली आपको बेनिफिट देने वाला है कमिंग जेपीएससी को लेके। आइए, ये अजीत मेहता सर हैं, आप इन्हें मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, आप डाउनलोड कर सकते हो AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऐप्स, सो डैट आपको नोटिफिकेशन या फिर आपको जो फ्री टेस्ट हमारी होती है वो फ्री टेस्ट के लिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन फ्री टेस्ट आपको मिला करेगा डियर। ये जेपीएससी की बात हो या जेएसएससी की बात हो या फिर बीएसएससी की बात हो या फिर बीपीएससी की बात हो, आपको ऑनलाइन टेस्ट हमेशा मिला करेगा राइट। तो थैंक यू। एनी क्वेश्चन इन योर माइंड you must contact with Instagram, Telegrams, or you can contact us or you can mail us with eminenttutorial@gmail.com. Thank you. We will meet very soon with another updates. Okay, for syllabus. और मैं पीटी की क्लासेस को शुरू करूंगा डियर। ये अगले क्लासेस मीन्स अगले मंथ से आपको मई से हमारी क्लासेस, मिड मई से क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो फटाफट आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, नॉमिनल चार्ज पे मैं इसको आपके सामने लेके आऊंगा डियर। ओके, थैंक यू।